इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे हैं दैट ये हमारी रूटीन है, हमारी आदत है कि हम जब भी एक साथ होते हैं पूरी फैमिली एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ स्माइल आती है। और लास्ट डे को ऐसा ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वी आर ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस। तो बिछड़ने का गम तो ऑब्वियसली है, पर हमने जो कमाया है एक दूसरे का प्यार एंड दिस ब्यूटिफुल रिलेशन, दैट इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्माइल। ऑब्वियसली मतलब जब भी आप एक फैमिली बनाते हो देयर इज सो मच लव, और अगर इतने सारे लोग एक साथ तो बहुत ज्यादा ही प्यार हो जाता हाँ, है। तो I वी think- हैव गेन्ड लॉट ऑफ लव, तो ये बहुत- गेन की खुशी है। हाँ, बहुत ज्यादा प्यार इज इक्विवेलेंट टू अ बिग स्माइल ऑन आवर फेस। सभी एक दूसरे को कितना मिस करने वाले हो, स्पेशली द मोमेंट्स व्हिच यू ऑलवेज यू शेयर विद ईच अदर, लाइक ऐसा कोई मोमेंट जो ऑफ स्क्रीन कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए। ऑफ स्क्रीन मैड हाउस है हम लोग। आप 5 मिनट भी हमारे रूम के बाहर, और आपने देखा होगा अभी भी शायद कि हम लोग सब एक ही जगह पे सब बैठते हैं, मतलब रूम में जगह नहीं होती चलने की, चेयर्स इनफ नहीं होती, बेड्स इनफ नहीं होते, हम हमेशा से पैक फुल रूम में सब एक साथ। और होता क्या है ना कि हमारा जो फैमिली है वो बहुत ही छोटा सा है, हल्का फुल्का 20 लोग ही हैं हम लोग, ज्यादा लोग तो होते नहीं हैं। तो हम कहीं पे भी फिट आ जाते हैं, फिर वो कहीं पे भी कुछ भी हो। तो ये जो एक बंडल फुल ऑफ एनर्जी एंड लव है विच इज हेडेड बाय सच वेटरन्स एंड अंडर देयर गाइडेंस, मतलब वो लोगों की गाइडेंस के अंदर, प्यार के अंदर हम लोग नर्चर कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। ईच एंड एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी And स्पेशल। I think all the veterans have played a very instrumental role in setting this whole love Yeah, area, yeah, you know, कि हम लोग exactly. हमेशा प्यार से रहते हैं। Yes. कहीं ना कहीं सब लोग का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ के अंदर। एब्सोल्युटली। तो हमने बहुत कुछ सीखा है, और उसमें से सबसे पहली चीज़ जो सीखी है वो यही थी कि साथ रहे, मिलजुल के रहे, सब साथ में आगे बढ़े, ऊपर जाए। और दिस इज आवर शो, इज व्हाट वी लर्न Yeah, फ्रॉम देम। always. हाउ टू वॉक टुगेदर इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम देम। मतलब जब भी कोई बड़ा सीन हुआ है तो कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा कि ये तेरा सीन है, मेरा सीन है, या यू नो आपका है। इट्स लाइक ऑलवेज कि ये हमारा सीन है और लेट्स मेक इट द बेस्ट। एक एग्जाम्पल है कि कल हम लोग का एक बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा था जहाँ पे बाहर आवाज़ हो रही थी और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मूड में थे। तो पेंटर सर वॉज देयर एंड ही वॉज सीइंग आवर सीन, एंड वो इतने इमोशनल हो गए थे, वो इतने सीन में इन्वॉल्व थे, और आवाज़ आ रही थी, हम डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन्होंने कहा ये 1 टेक वाला सीन है, आप लोग करते हो 1 टेक में, रुक जाओ, मैं बाहर जाके बैठता हूँ और मैं देखता हूँ कि आवाज़ कौन करता है। एंड ही एक्चुअली वेंट आउट And he stayed there for a very long time, right? till we finished our shot, he was there. एक आवाज नहीं होनी थी उन्होंने। Yeah, so that is teamwork. And imagine somebody as Like the as a senior of the yeah, seniors, Painter sir. the head So- is going and doing this for his children. That is what we've earned. And इसीलिए आज सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट है चेहरे पे, है ना? अगर हमेशा से फैंस ने आपको बहुत प्यार किया है, आपके किरदार को हमेशा सभी फैंस प्री पोस्ट एंड ऑल सभी कुछ होता है, लेकिन जब उन सभी को पता चला कि नहीं ये लाइक अफेयर होने वाला, क्या कुछ कमेंट्स उनकी तरफ से आए हैं? शेयर करो। आई थिंक सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए तब था जब आई रियलाइज दैट, जब मुझे पता चला था that अनुभव इज नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ द शो फॉर अ वाइल। तो जब फैंस को पता चला, एंड इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट, Yeah, सोशल मीडिया yeah, पे, it was इंस्टाग्राम, everywhere. ट्विटर एंड एवरीवेयर। और सभी लोगों ने तब जो एक साथ मिलके जो कुछ चीज़ें की थी उससे समझ में आया। तब पहली बार आई थिंक रियलाइज हुआ कि सो मच ऑफ इसको लव। उसको पता नहीं था कि उससे कितना प्यार करते हैं लोग। आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर हिम, है ना? जब उसे पता चला कि बाप रे, लोगों को इतना प्यार है इस किरदार से और इस इंसान से। सो आफ्टर दैट इमीडिएटली हम अभी तक वही चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे। सभी लोग एज अ फैमिली हम लोग सब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तभी हमें पता चला कि अच्छा ठीक है, कोई एक नहीं, सभी जा रहे हैं। तो और एक होता है ना कि वो गया, फिर वो सब दुखी थे, वो सब ऐसे उस मूड में हम ऑलरेडी चले गए थे कि कोई जा रहा है, फिर कोई और जा रहा है, फिर हमारे सर है वो कहीं और गए, तो बैक टू बैक थोड़ा सा से गुड बाइज वाले फेजेस ऑलरेडी बिगिन हो चुके थे। तो इसलिए ये झटका नहीं लगा, अब हम प्रिपेयर्ड थे।
आई थिंक वेरी वेल प्रिपेयर्ड ना. वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड Very well बिकॉज prepared. ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हमें पता चला उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ तो अभी वो जो एक टाइम था जब पता चला और डेट्स अनाउंस हुई हम बहुत रोए सबकी आंखों में आंसू थे उस चीज़ को 1 महीना हो गया I guys. think this period that we are in right now is a gift that we are Yeah, enjoying. I yeah. think the show was gonna end sometime back. Yeah, तो ये and we जो got an extension of 15 days. मैं तो बीच में हॉलीडे भी करके आई क्योंकि मुझे लगा कि मतलब वही उस हिसाब से प्लान किया था मैंने Yeah. अपना हॉलीडे. So I think we've gotten that extension Yeah. and we are really making the most out of every day. You know. तो sad क्यों होना है जब See you. खुशी celebrate की जा सकती है. Exactly. आने वाले दिनों में और भी कौन से आपके अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स हमें आप अरे बाबा अभी तो लाइक ऐसा कोई किरदार जो आपने ना निभाया और आप निभाना चाहते हर नहीं साउंड रिकॉर्डर सर के वजह से तो आप तक हमारी आवाज़ पहुंचती है बाबा. Exactly. तो आगे क्या करना है कि ऐसा कोई किरदार जो नहीं किया है. ऑनेस्टली स्पीकिंग हर एक किरदार अपने आप में ही अलग होता है और कोई भी एक किरदार दूसरे किरदार से सिमिलर हो ही नहीं सकता. जो कुछ भी करेंगे वो अलग ही होगा फॉर श्योर. अपने ही तरह से अलग होगा. I think every artist somewhere wants to do something different, something challenging. तो पर ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट है. आई थिंक द बेटर द आर्टिस्ट हमेशा हर किरदार में कुछ ना कुछ नया हम लोग ढूंढ ही लेते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए. तो नया तो आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा. Last but not the least, this year we have a 75th Independence Day and we have a theme, Har Ghar Ek Tiranga. जी. So you can see that everywhere we can see the flags. True. So what you want to say about how much this is going to motivate to everyone? आई थिंक इट विल मोटिवेट एवरीवन क्वाइट अ लॉट. ये इसकी फीलिंग सबसे ज़्यादा पता है कब आई थी? मुझे लगता है जब वो कोविड के टाइम पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे Yes. उनके लिए सब लोग ने तालियां बजाई थी Yeah. बाहर. वो जो Yeah. हमने थालियों पे Yeah. जो किया था. सो आई थिंक तब से वो फीलिंग है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही Exactly. है. तो फॉर द 75th इंडिपेंडेंस आई थिंक वी आर अ मोर मैच्योर एंड अ मोर सेंसिबल and more technically advanced nation. Absolutely. And in this age of amazingly fast growing social media and media, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है. तो जब हर घर में तिरंगा लहराएगा तो आई थिंक इट इज़ सो सिम्बॉलिक ऑफ यूनिटी. एंड आई थिंक एज अ होल इट विल बी लाइक अ मूवमेंट. जैसे कि वो क्लैपिंग वाला मूवमेंट बन गया था पूरा. Yeah. हर घर तिरंगा इज सच अ वेल थॉट प्रोसेस है ना. I think it is the best gift and the best salute that you can do to everyone जिन्होंने Yeah. इतनी मेहनत की है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए. So yeah. Lastly, any message to the all the fans? मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक चीज़ and I think I mean it when I say that I love you all. है ना? To all the course. fans that I love you all so much. और And a big thank you. Big से भी बिगर कोई वर्ड हो तो मैं यूज़ करना चाहूँगी. पर आई डोंट थिंक बिग से ज़्यादा मतलब बिग इनटू 100 मिलियंस. पता नहीं. थैंक यू का कोई स्केल नहीं है, कोई मेजर नहीं है कितना बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी. पर हाँ वी आर सो ग्रेटफुल. the whole family. Yes, everybody. So grateful. Thank you.